हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं और इनके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहली बात, फैक्टर्स होते क्या है, फैक्टर्स को समझना होगा आपको। ठीक है, तो फैक्टर्स मीन्स होता है, हालांकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बना रखा है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट्स को जरूर देखना जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी नंबर अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला 8 और मैं बोलता हूँ 8 के आप मेरे को फैक्टर्स बताओ, तो 8 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो 8 आता है आपका 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, एक 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी तो आएगा वो नंबर। इसका मतलब है कि 1 2 4 8 ये सभी के सभी क्या है, इसके 8 के फैक्टर है। मतलब कभी भी आपको अगर फैक्टर निकालना है तो उसके आपको क्या देखने होते हैं कि ये जो नंबर है जिसके भी आपको फैक्टर निकालने हैं वो किस किस से डिविजिबल है। जिस नंबर से वो डिविजिबल होगा वही नंबर इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो सिंपली अपने को करना क्या है, अब देखो फैक्टर अपन कहाँ तक निकालते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर दिया था 8, है ना, तो 8 के लिए एक फैक्टर तो होगा 1, परफेक्ट है, जरूरी है, 1 तो होगा ही हमेशा। और एक हमेशा जो नंबर आपको दिया हुआ है 8 जैसे खुद है नंबर, इटसेल्फ नंबर, वो भी एक फैक्टर ही होगा। क्लियर है, नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है और 1 हमेशा सभी नंबर का फैक्टर होगा। कुछ भी नंबर आप लिख लीजिए और उसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो उसमें 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 सबकी टेबल में आता है। क्लियर है बात? अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे कि 8 है, तो 8 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना, 8 को डिवाइड करेगा 1। ठीक है, क्लियर है, तो 1 तो सभी का फैक्टर है। क्लियर है, और खुद नंबर जो होता है, जैसे कि यहाँ पर 8 का मैं फैक्टर निकालना चाह रहा हूँ तो 8 का फैक्टर वो 8 खुद भी होगा। क्लियर है, अब अलग से जो फैक्टर्स निकलेंगे वो कैसे निकालें हम और कहाँ तक जाना है हमारे को, तो हमेशा ध्यान रखना जो नंबर आपको दिया हुआ हो, मैं लिख रहा हूँ n, जो नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल n कुछ भी हो सकता है आपका नंबर, है ना, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो। वहाँ तक ही आपको फैक्टर्स देखने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 8 का एग्जांपल दिया, तो n/2 मतलब 8/2 अगर आप करोगे तो 2 4 जा कितना होता है हमारा 8, मतलब आपको 4 तक ही जाना है। आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक ही जाना है। तो आप चेक करोगे 1 हो गया एक फैक्टर, फिर 2 से भी जा रहा है 8 तो 2 होगा एक फैक्टर, और उसके बाद में 3 से नहीं जाएगा और फिर 4 से जाएगा, 4 हो गया एक फैक्टर। ठीक है, अब आगे आपको चेक नहीं करना है, मैं चेक के लिए बता रहा हूँ। अब 5 को चेक मत करो, 6 को चेक मत करो, जस्ट हाफ तक ही फैक्टर बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो जस्ट हाफ तक कौन कौन से फैक्टर हो गए हमारे, 1 2 4 एंड 8 खुद नंबर होता है। क्लियर है बात? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल गए यहाँ पर, 4 निकल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इनके फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में 24 का फैक्टर निकालना है। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 24। अब 24 के हमारे को फैक्टर्स निकालने हैं, तो 24 का फैक्टर्स देखो, सबसे पहले तो आप करिए कि 24 का हाफ, ठीक है, क्योंकि अपने को वहाँ तक ही जाना है, उससे आगे हमें चेक नहीं करना है। तो 24 का जैसे ही हम हाफ करेंगे, तो 24 का हाफ जैसे ही आप करोगे तो क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। मतलब हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। तो 12 तो एक फैक्टर हो ही गया। अब आपको पता है एक फैक्टर तो भैया 1 हमेशा होगा और एक फैक्टर वो नंबर खुद भी होगा 24। ठीक है, अब देखो 24 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 1 तो हो ही गया, 1 के बाद में कौन आता है, 2 आता है। 2 को चेक करेंगे 24 से, तो 24 2 से हमारा डिविजिबल है, तो मतलब 2 भी एक फैक्टर हो गया। 3 को करेंगे तो 24 3 से भी डिविजिबल है, 24 डिवाइडेड बाय जब 3 करोगे तो 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 भी एक फैक्टर हो गया। फिर 4 को चेक करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 4 करिए, तो देखिए 4 6 जा 24 होता है, मतलब 4 से भी डिविजिबल है, फैक्टर 4 भी है, 5 होगा नहीं। ठीक है, फिर 6 को करेंगे, 24 डिवाइड बाय 6 करोगे 4 टाइम्स जाएगा, मतलब 6 से भी डिविजिबल है। 6 के बाद में और चेक करिए 7, तो 7 से नहीं जाएगा। 8 से चेक करिए, तो 8 3 जा 24 होता है, तो 8 भी एक फैक्टर होगा। फिर 9 से चेक करेंगे, फिर 10 से चेक करेंगे, 11 और 12, फिर 12 से चेक करेंगे तो 12 तो है ही वैसे ही। ठीक है, और अब 12 के बाद में नहीं चेक करना है आपको कि 12 के बाद में 13 से चेक करो, 14 से चेक करो, नहीं, बस 12 तक आपको चेक करना है। तो फैक्टर्स हमारे बन चुके हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो 24 के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 इज, factors of 24 are, factors of
24R इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। क्लियर है? इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए यहाँ पर बी पार्ट करने जा रहे हैं, तो बी पार्ट क्या है हमारे पास में 15। ठीक है, तो 15 के भी हमें ऐसे ही फैक्टर करने हैं, तो 15 का करते हैं। सबसे पहले तो इसे रब कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 15 है अपने पास में, अब 15 का सबसे पहले आपको पता है सबका फैक्टर एक होता है 1, 1 तो सबका ही होगा फैक्टर, और 15 जो नंबर है वो खुद भी होगा। यहाँ पर 15 है तो 15 भी खुद का फैक्टर होगा। अब 1 एंड 15 के अलावा कौन कौन से फैक्टर होंगे तो चेक कर लेते हैं। देखो 15 को अगर जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। मतलब हमें क्या करना है, 7.5 तक जाना है। और हमेशा ध्यान रखना फैक्टर कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। जैसे कि 15 को डिवाइड कर रहा है हमारा एक तरह से 7.5, तो आप कहोगे 7.5 भी 15 का फैक्टर है, नहीं, डेसिमल में फैक्टर नहीं होता है कभी भी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 1 तो हो गया, 15 हो ही गया। अब 15 को चेक करते हैं, मतलब 7.5 एक रेंज निकल गई हमारी कि 7.5 के लेसर ही अपने को फैक्टर देखना है, इससे आगे हमें नहीं देखना है। तो 1 के बाद में कौन आएगा, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इवन ऑड नंबर है, इवन से जाएगा नहीं। 3 से चेक करते हैं तो 3 से बिल्कुल जा रहा है। 15 डिवाइड बाय जब 3 करोगे तो बिल्कुल जा रहा है, डिविजिबल है 15 3 से, तो 3 एक फैक्टर हो गया। फिर 4 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा। देखो ऑड नंबर को जब डिवाइड करोगे आप इवन नंबर से तो जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप 5 को चेक करोगे तो 5 से बिल्कुल जा रहा है 15। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल है 15। ठीक है, 6 को चेक करेंगे, फिर 6 के बाद में 7 को चेक करेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में 8 को क्या चेक करना है, नहीं, 7.5 तक रेंज सेट है अपनी, 7.5 के लेसर ही अपने को चेक करना है। तो 1, 3, 5 एंड 15 इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स, तो ये एक तरह से हम डिवाइडेड बाय 2 करके हम जो रेंज निकालते हैं वो रेंज निकालते हैं कि इसके लेसर ही अपने को चेक करना है, इससे आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सी पार्ट हम करने जा रहे हैं। सी पार्ट है हमारे पास में 21। अब 21 को चेक करते हैं, तो 21 को कैसे चेक करेंगे, तो 21 का एक फैक्टर तो होगा ही 1, और 21 खुद भी होगा एक फैक्टर, तो 21 भी कर दिया हमने। अब देखो 21 का हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे रेंज निकालने के लिए। तो 21 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब है कि हमारा आएगा 10.5 समथिंग। ठीक है, जब आप करोगे तो 10.5 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो 10.5 रेंज हमारी आ गई है, मतलब 10.5 के लेसर ही अपने को चेक करना है। तो देखो यहाँ पर 1, इसके बाद में 21 ऑड नंबर है तो इवन नंबर को तो चेक ही मत करो, 2 को चेक ही मत करो, 3 को चेक करो। तो 21 डिवाइडेड बाय 3 हम करेंगे तो क्या जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, तो 3 एक फैक्टर हो गया। फिर 4 को चेक ही मत करो, 5 को चेक करोगे तो 5 तो पहली बात तो 5 किसका फैक्टर होता है, जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो और 5 हो, तो 5 तो होगा ही नहीं। 6 को चेक करेंगे, 6 चेक करना ही नहीं, इवन नंबर है। 7 को चेक करेंगे तो 7 21 डिवाइड बाय 7 अपन करेंगे तो बिल्कुल जाएगा, तो 7 एक फैक्टर हो गया। फिर 8 को करना ही नहीं है। 9 को चेक कर लेते, 21 डिवाइड बाय 9 जाएगा नहीं। फिर 10 को चेक करेंगे, 10 भी नहीं जाएगा। फिर 11 को चेक करेंगे, क्या नहीं चेक करेंगे क्योंकि 10.5 हमारी उससे लेसर ही अपने को देखना है। तो 1, 3, 7 और 21 इसके फैक्टर्स हुए। तो हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ 21 आर इज इक्वल्स टू 1, 3, 7 एंड 21। क्लियर है? इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आगे सी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, डी पार्ट की ओर चलते हैं। तो हम एक तो पार्टीशन बना देते हैं इसका, और यहाँ पर डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट है अपने पास में जैसे 27, और 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 27 को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 27 लिखा, एक फैक्टर तो भैया 1 होगा, एक फैक्टर ये नंबर खुद भी होगा 27। अब 27 इन 1 और 27 के अलावा कौन कौन से फैक्टर होंगे, 27 डिवाइडेड बाय 2, इससे हम क्या रेंज निकालते हैं, रेंज निकलेगी 13.5 समथिंग। ठीक है, 14 2 या 28 होता है, तो 13.5 अपनी रेंज निकल गई। अब 30.5 से अपने को कम देखना है। तो देखो 27 क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन नंबर को चेक ही नहीं करना है। तो 1 के बाद में कौन होगा, 2 तो होगा नहीं। 3 से चेक करिए, 27 को बिल्कुल जाता है 27 3 से। 4 को चेक मत करिए, 5 को भी चेक मत करिए क्योंकि यूनिट डिजिट 0 एंड 5 नहीं है। 6 को चेक नहीं करना है, 7 को चेक करते हैं, 7 से नहीं जा रहा है। फिर 8 से नहीं करना है, 9 से चेक कर लेते हैं, 9 3 जा 27 होता है, इसका मतलब है कि 9 से भी जा रहा है। फिर उसके बाद में 10 नहीं चेक करना है क्योंकि 0 जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती है उसको ही 10 डिवाइड करता है। फिर 11
देखिए नहीं जा रहा है। 12 को देखिए, 12 तो होगा ही नहीं, इवन नंबर है वैसे ही। और 12 के बाद में 13 को चेक करिए, 13 से भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद 14 चेक नहीं करना है, 13.5 के लेसर ही अपने को चेक करना है। तो 1, 3, 9 एंड 27 इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी हो गया हमारा। डी के बाद में हम चलते हैं ई की तरफ। ई पार्ट है हमारे पास में 12। अब 12 के भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो कौन कौन होंगे? एक तो 1 तो हो गई, और एक हमारा कौन होगा? 12 खुद भी होगा नंबर। अब 1 और 12 के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पहले रेंज निकाल लेते। 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 6 रेंज निकल गई। मतलब अब देखो 6 तो पूरा एक नंबर निकला है ना, है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर निकल रहा है। तो अब यहाँ पर 6 भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था एक्चुअली, डेसिमल वैल्यू निकल रही थी, तो डेसिमल को हम ऐड नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पर 6 तो पूरा एक परफेक्ट नंबर निकला है, तो 6 को तो हम रख लेते हैं, ये भी एक फैक्टर हुआ इसका, है ना। अब देखो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 1 तो हो गई, 1 के बाद में कौन होगा? 12 को डिवाइड करेगा 2, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उसको 2 तो डिवाइड करता ही है, तो 2 आ गया। उसके बाद में 3 को चेक कर लेते हैं, 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे, बिल्कुल हो रहा है। 3 के बाद में 4 को चेक करते हैं, 4 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, 4 3 जा 12, तो 4 भी हो गया। 5 को चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। 6 को चेक करना ही नहीं है, 6 तो वैसे भी आ गया हमारा, 6 2 जा देखो 12 होता है। फिर 6 के बाद में आगे चेक करना है? नहीं चेक करना है, क्योंकि बस हमारी रेंज यहाँ तक ही थी, इसके लेसर ही हमारे को चेक करना होता है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, चलिए ई पार्ट हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं एफ पार्ट की ओर। तो एफ पार्ट है अपने पास में 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 20 के फैक्टर्स जैसे ही निकालेंगे भैया, 1 तो होगा और एक 20 खुद भी होगा, और इसके अलावा कौन कौन से होंगे? तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, मतलब रेंज हमारी सेट हो गई। और 10 बिल्कुल परफेक्ट आया, तो 10 भी खुद भी होगा एक फैक्टर। अब 10 के अपने को स्मॉलर ही देखना है ना। तो 1 के बाद में देखिए 20 इवन नंबर है, तो 2 से तो जाएगा ही। फिर 3 से चेक कर लेते, नहीं जाएगा। 4 से चेक कर लेते, 4 5 जा 25 होता है, 20 होता है सॉरी, तो 4 से भी जा रहा है। 4 के बाद में 5 से चेक करेंगे, तो 5 से भी जाएगा, 5 4 जा 20 होता है। और उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से जा ही रहा है। और 10 के बाद में 11 चेक करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लार्ज स्मॉलर ही देखना था हमारे को नंबर। तो 1 2 4 5 10 एंड 20 इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख लेते हैं भाई, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ पार्ट हमारा कंप्लीट। जी पार्ट की ओर अपन चलते हैं। तो जी पार्ट है हमारे पास में 18 के देखिए फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम। तो 18 का देखो 1 तो होगा, और उसके बाद में ये नंबर खुद भी होगा, मतलब 18 भी होगा। अब 1 और 18, अब 18 की रेंज निकाल लेते, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9। ये 9 आ गया है, परफेक्ट नंबर है, वैसे भी 9 नेचुरल नंबर है, तो 9 भी फैक्टर की है। अब 9 की स्मॉलर ही देखना है अपने को। तो 1 के बाद में 2 को चेक करेंगे, बिल्कुल जा रहा है। 2 18 इवन नंबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 को डिवाइड करता है हमारा 3 भी, तो 3 भी एक फैक्टर है। 4 को चेक करेंगे, नहीं जा रहा है। 5 को नहीं जा रहा है। 6 को चेक करेंगे, 18 डिवाइड बाय 6 बिल्कुल जाता है। 7 नहीं जाता है। 8 नहीं, 9 जाता है, 9 है ही हमारे पास में। और 9 के बाद में 10 चेक करना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अपने को स्मॉल ही देखना था। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर, एक मिनट, 1 2 3 6 9 एंड 18 खुद भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके फैक्टर्स निकाले जाएंगे। अब जी के बाद में एच कर लेते हैं। तो देखो एच वाला पार्ट है हमारे पास में 23 को कैसे करेंगे हम? तो 23 ये लीजिए, 23 को 1 भी करेगा और 23 भी करेगा, ये तो होंगे। अब 23 क्या है एक्चुअली? प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या कहता है कि प्राइम नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक खुद से ही डिविजिबल होता है। मतलब जैसे 23 है ना, तो 23 1 से होगा और एक खुद से ही डिविजिबल होगा 23, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे इसके, वो प्राइम नंबर होता है। तो 23 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये एक तरह से प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि 23 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो ओनली 2 फैक्टर्स निकलेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स निकलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड
23। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। आई पार्ट करते हैं, आई पार्ट है हमारे पास में 36। तो देखो फैक्टर्स ऑफ 36 आर कौन कौन से निकलेंगे देखते हैं। तो 36 के फैक्टर्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं रफली। तो 36 का देखो 1 तो होगा और 36 भी होगा, और इसके अलावा देखो 36 रेंज निकालते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो 18 आएगा। तो मतलब 18 एक परफेक्ट नंबर है, तो 18 भी खुद भी होगा फैक्टर। अब 18 के स्मॉलर ही देखना है अपने को, तो 1 को चेक किया जा रहा है, 1 तो जाएगा ही। अब देखो 36 इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही। 3 से चेक कर लेते, 3 से भी जा रहा है ये, ठीक है। 4 से चेक कर लेते तो 4 9 जा 36 होता है, तो 4 से भी जा रहा है। फिर 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से नहीं जाएगा। 6 से देख लेते, 6 6 जा 36 होता है, 6 भी जा रहा है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जा रहा है। 9 से नहीं, हाँ 9 से जा रहा है, 9 से 4 टाइम्स जा रहा है, 9 4 जा 36, ठीक है। और 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जा रहा है बिल्कुल। 12 के बाद में 13 नहीं जाएगा, 14 भी नहीं जा रहा है, 15 को हम करेंगे नहीं जाएगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 से जा रहा है। तो कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब देखो इसके लिए फैक्टर्स निकालने के लिए अपने को टेबल रन होनी चाहिए। जब भी आपके फटाफट से फैक्टर निकलेंगे तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड खुद नंबर 36, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर्स निकल गए हमारे। तो इस तरीके से हमारे को फैक्टर्स निकालने होते हैं। बहुत आसान होता है फैक्टर निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन मीन्स कैलकुलेशन डिपेंड करती है अपनी टेबल के ऊपर। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप जल्दी से इजीली फैक्टर्स को निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।